ड्रैगन किंग का राजकुमार एक छोटे कछुए में बदल गया, जिसे एक लड़की ने घर ले जाकर पालतू बना लिया। न केवल उसे हर दिन नहाने के लिए ले जाया जाता है, बल्कि लड़की उसे दिन में 99 बार चूमती भी है। यह नहीं सोचा था कि छोटी कछुआ पानी को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। वह आधी रात को चुपके से पानी के टैंक में पानी उगलती है, लेकिन यह दृश्य लड़की ने देख लिया और तुरंत मान लिया कि छोटी कछुआ अब जादुई हो गई है। अधिक से अधिक गाँव वासियों को बचाने के लिए, जो लगातार सूखे के कारण प्यास से मरने वाले थे, लड़की ने छोटी कछुआ से और अधिक पानी उगलने की विनती की। छोटी कछुआ ने लड़की की उदास शक्ल देखी और तुरंत दया आ गई, इसलिए उसने उसे पानी देने का वादा किया। चोंगसी, लड़की के घर का कुआं हर दिन पानी से भर जाता था और वह अपनी दादी के साथ आसपास के गांव वालों को मुफ्त में पानी देती थी। लेकिन जैसे जैसे पानी लेने वाले लोग बढ़ते गए, छोटी कछुआ दिन ब दिन कमजोर होती गई। कहा जाता है कि जो भी यह देखता है, उसे बस एक बार कष्ट के बाद सुख कहना होता है और भविष्य में उसकी किस्मत बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। समय के साथ लड़की के घर से मुफ्त पानी देने की बात दूर दूर तक फैल गई और यह बात जल्द ही बुरे जमींदार के कानों तक पहुँच गयी। वह धूमधाम से अपने कई गार्ड और जादूगरों को लेकर लड़की के घर आया और भरे हुए कुएं को देखकर बेहद गुस्से में आ गया। इसलिए उसने जादूगरों को कुएं में रहस्यमय दवा डालने का आदेश दिया, जिससे इस कुएं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। आप लोग ध्यान से सुने, चाओ चौ का सूखा हमारे लिए स्वर्ग की परीक्षा है, जो हमारी सच्ची आस्था की परीक्षा ले रहा है। इसलिए हमें स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए और दरबार के संत यानी हमारे सम्राट के लिए अनाज और पानी वापस लाना चाहिए, न कि चालाकी से काम लेना चाहिए। 地主也趁机说，只有跟照他干活才能活下去，并且保证愿意追随自己的人会得到和自家小狗一样的待遇。一个健壮的村民再也忍不下去，冲上前将地主的护卫全都打翻在地。只是下一秒，他就被一旁的武士轻松制服。气不过的女孩上前帮忙，结果却被武士一招大晕过去。眼看女孩长得年轻貌美，地主当即将其抓了回去。बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक तरफ छुपी हुई छोटी कछुआ अचानक गायब हो गई। जल्द ही चाओजो शहर में ये खबर फैल गई कि जमींदार अपनी 29वीं पत्नी से शादी करने वाला है। दादी ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन पास के पड़ोसी ने कहा कि अब जमींदार चाओजो शहर का स्थानीय राजा है। बुरी बात ये है कि जमींदार के पास ताकतवर सेना है और पूरे चाओजो शहर में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छे की सोचें तो लड़की वहाँ जाकर रेशमी कपड़े और स्वादिष्ट भोजन वाली हुआंग महिला बन सकती है, जो शायद बुरी बात नहीं है। लेकिन दादी लड़की के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है। वह मरना पसंद करेगी, लेकिन जमींदार से शादी नहीं करेगी। इसी बीच लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया है, शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हुए शादी के लिए। एक छोटी दासी लड़की को खाना देने आई, लेकिन लड़की उस समय बहुत परेशान थी और उसने दासी को बिना किसी दया के भगा दिया। बस अगले ही पल उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा और उसे दासी को वापस बुलाना पड़ा और उसके साथ खाना शुरू किया। बातचीत के बाद लड़की को पता चला कि छोटी दासी को एक महिला ने बेचकर हुआंग के घर भेजा था, जिससे उसे लगा कि जमींदार के घर में सभी लोग बुरे नहीं हैं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा छोटी नौकरानी को साथ में भोजन करने के लिए कहने के कारण नौकरानी की जान चली गई। अगले दिन जमींदार लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा था और अमीर ग्रामीण सज्जन बधाई देने के लिए आए। लड़की एक कठपुतली की तरह थी। कुछ दासियों ने उसे सजाया और उसने चुपके से एक बालों की पिन छुपा ली। जब शादी की रस्में हो रही थी तो जमींदार लड़की की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही जमींदार लड़की का घूंघट उठाने वाला था, लड़की ने बालों की पिन से जमींदार की एक आंख फोड़ दी। जमींदार तुरंत गुस्से में आकर पहरेदारों को लड़की को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और पहरेदारों को भारी नुकसान हुआ। असल में एक सफेद कपड़े पहने युवक ने उसे बचा लिया था। लड़की ने उसकी कलाई पर बंधी घंटी को देखा और तुरंत समझ गई कि वह वही छोटा कछुआ है जिसे उसने उठाया था। गुस्से में भरा जमींदार लड़के पर तलवार से वार करने के लिए झपटा, लेकिन उसे एक थप्पड़ से दीवार में धकेल दिया गया। फिर लड़का लड़की को लेकर सोने की रोशनी में दूर कहीं गायब हो गया। वे जमींदार के छिपे हुए अड्डे पर पहुंचे और जैसे ही सफेद पर्दा हटाया, वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि पिंजरे में 3 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां बंद थे। लड़की ने जल्दी से पूछा कि छोटी नौकरानी कहाँ बंद है, लेकिन एक छोटे बच्चे ने उसे बताया कि छोटी नौकरानी मर चुकी है। लड़की ने ये खबर सुनी जैसे आसमान टूट पड़ा हो और वह पूरी तरह से कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब उसका भाग्य क्या होगा?